अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर सीपीसी सेक्शन 47 और सेक्शन 75 पर है, जो लॉ गेट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं सेक्शन 47 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सेक्शन 47 क्वेश्चन सवालात टू बी डिटर्मिंड का मतलब होता है तय किया जाना, बाय द कोर्ट की तरफ से। एग्जीक्यूटिंग का मतलब है तामील। इस सेक्शन में हमें उन सवालात के बारे में बताया गया है जो डिग्री की तामील के लिए अदालत तय करती है, ठीक है। और इस सेक्शन के 3 पॉइंट्स हैं और मैं साथ साथ आप लोगों को इम्पॉर्टेंस बताती जाऊंगी लॉ गेट के हवाले से। सेक्शन 47 फर्स्ट पॉइंट, ऑल क्वेश्चन तमाम सवालात अराइजिंग जो पैदा होते हैं बिटवीन द पार्टीज़ के दरमियान टू दी सूट मुकदमे की, इन विच जिन द डिग्री वॉज पास्ड जिनमें डिग्री पास हुई और देयर रिप्रेजेंटेटिव और उनके नुमाइंदगान, एंड और रिलेटिंग टू दी एग्जीक्यूशन रिलेटिंग टू दी यानी कि तामील के मुतल्लिक हो, डिस्चार्ज ख़त्म करने के मुतल्लिक हो और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री या तकमील के मुतल्लिक हो, शेल भी की जाएगी डिटर्मिंड तय बाय द कोर्ट की जानिब से, एग्जीक्यूटिंग ख़त्म करना द डिग्री को, एंड और नॉट बाय अ सेपरेट सूट ना कि किसी अलहदा मुकदमे से। इसमें यह बयान किया गया है कि कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें डिग्री पास की गई हो, ठीक है, किसी इंसान के दरमियान या उसके नुमाइंदगान के दरमियान, तो उस डिग्री पास होने से जो सवालात होंगे किसके मुतल्लिक, उसकी तामील के मुतल्लिक, उसकी तकमील के मुतल्लिक या उसके ख़त्म होने के मुतल्लिक, तो ऐसे तमाम सवालात जो किसी डिग्री के मुतल्लिक होंगे जो पास हुई होगी, उसको तय करने के लिए सारे मामलात अदालत देखेगी, ना कि उसके लिए कोई अलग से कोई मुकदमा दायर होगा। पॉइंट 1 में एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि जो डिग्री पास होगी उसके मुतल्लिक जो सवालात पैदा होंगे उसे कौन एग्जीक्यूट करेगा। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि वो एग्जीक्यूटिंग अदालत करेगी, यानी कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 2, द कोर्ट में अदालत समझेगी सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन किसी भी तरह का एतराज़ को, एज टू द लिमिटेशन मयाद पर और जुरिस्डिक्शन इख्तियार समात पर, ट्रीट जो किया जाएगा आ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, कोई भी प्रोसीडिंग इस सेक्शन के तहत एज अ सूट मुकदमे में, और अ सूट एज अ प्रोसीडिंग और वो सूट जो प्रोसीडिंग में होगा एंड में, और इसके अलावा इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरी होगा ऑर्डर हुक्म करेगी पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फ़ी और इजाफी अदालती फ़ीस का। इसमें जो पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फ़ीस है इसको जहन नशीन कर ली। ये पॉइंट एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि अदालत जो है वो उसके मयाद का, इख्तियार समात का, ठीक है, या इस सेक्शन के तहत कोई ऐसी कार्रवाई जिसे वो मुकदमा समझे या कोई मुकदमा जिसे वो कार्रवाई समझे, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिंग अदालत अगर ज़रूरी समझे तो किसी भी अदालती इजाफी फ़ीस का हुक्म दे सकती है। इसका पॉइंट नंबर 3 है, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज, जहाँ कोई सवाल पैदा होता है, एज टू वेदर के आया कि एनी पर्सन कोई इंसान इज़ है और इज़ नॉट और नहीं है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी किसी पार्टी का नुमाइंदा, सच क्वेश्चन इस तरह के सवालात शेल करेगी। शेल का लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मकासद के मुताबिक बी डिटर्मिन बाय द कोर्ट करेगी। इसमें ये बता दिया गया है कि जब भी कोई ऐसा सवाल पैदा होगा कि आया कोई शख्स एक पार्टी का नुमाइंदा है या नहीं है, तो ये जो सवाल है इस तरह का सवाल भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिटर्मिन करे। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज़ बीन डिसमिस्ड and a defendant against whom a suit has been dismissed are parties to the suit। अब एक्सप्लेनेशन में उन्होंने पार्टीज़ का बता दिया है कि कौन कौन सी पार्टीज़ होंगी। वो पार्टी जिसका मुकदमा खारिज होगा, ठीक है, वो होगी प्लेंटिफ, और वो पार्टी जिसके अगेंस्ट मुकदमा खारिज होगा वो होगा डिफेंडेंट। और ये दोनों ही डिफेंडेंट और प्लेंटिफ जो हैं वो मुकदमे की पार्टीज़ कहलाएंगी। ये जो पूरा सेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आप ये देखें कि एक एक लाइन में एमसीक्यू बनता है इसका, ठीक है, और वो कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, और उसने पूछा भी है अंदर से, देखें उठा के उसने एक दफ़ा पूछा भी हुआ है एडिशनल फ़ीस का, तो इसको थोड़ी खसूसी तवज्जो से आप लोगों ने करना है।
नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये है कि ये बार है सेपरस सूट पे, ठीक है, यानी कि ये किसी दूसरे मुकदमे पे बार है, इसके होते हुए कोई दूसरा मुकदमा नहीं कर सकता। सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट है जो पूछ सकता है वो, क्या ये अपीलेबल है? तो जी हाँ, ये अपीलेबल है अंडर सेक्शन नंबर 96 में। नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स, और इसके ऑब्जेक्टिव हैं एक तो चेक रखना, ठीक है, अदालती मामलात पे, अदालती मुकदमों पे चेक रखना। दूसरा है अवॉइड एंडलेस लिटिगेशन, यानी कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें सवालात उठते जाएंगे और पार्टीज़ आके बार बार मुकदमा करती जाएंगी, उसका तो कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। तो अवॉइड एंडलेस लिटिगेशन को करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। नेक्स्ट बात जो इसमें आपने याद रखनी है वो ये कि इसमें दो तरह के सवाल होते हैं, एक वो जो डिग्री की एग्जीक्यूशन से पहले होते हैं, और एक वो जो डिग्री एग्जीक्यूशन के बाद जन्म लेते हैं, ठीक है। वो उन्हें कहा जाएगा पोस्ट डेक्रल एंड प्री डेक्रल। अगला सेक्शन है 75, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, यानी कि कमीशन को जारी करने का कोर्ट का इख्तियार। Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may issue a commission। बयान करदा शराइत और हदूद के तहत अदालत दर्जा ज़ैल जो नीचे बताए गए हैं वो कमीशन जारी कर सकती है। इंतहाई चुना मुन्ना सा ये सेक्शन है और इसमें 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी याद रखना है कि इस सेक्शन नंबर 75 में 4 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए पॉइंट, टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी इंसान से पूछ-गछ के लिए। बी, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, मकामी तफ्तीश के लिए। टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, अकाउंट की जांच के लिए या उसको एडजस्ट करने के लिए। टू मेक पार्टीशन, बंटवारा करने के लिए। 75 सेक्शन में ये बता दिया गया है कि जो कोर्ट है वो कमीशन जारी करेगी किसी इंसान की तफ्तीश के लिए, ठीक है, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, एग्जामिन और एडजस्ट एनी अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए, और टू मेक पार्टीशन या बंटवारे के लिए। लॉ गेट में एक MCQ इसमें से आया था, उन्होंने 3 पॉइंट दे के इसमें से, और चौथा पॉइंट दिया हुआ था कोर्ट कैन नॉट मेक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट था, क्योंकि इसमें कहीं भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन के तहत कोर्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन नहीं बना सकता। अगला जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एग्जामिनेशन कौन कौन से शख्स की हो सकती है। तो इनमें पॉइंट याद रखें, पर्दा नशीन वुमेन की भी हो सकती है, सिक एंड इनफर्म पर्सन की भी हो सकती है, एनी गवर्नमेंट ऑफिसर की भी हो सकती है। तो अगर ये तीनों पॉइंट आ जाएँ तो ऑल ऑफ दीज पे लगाना है, ये तीनों ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना है कि इसमें कहीं भी अरेस्ट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, जब भी हुआ है एग्जामिन का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको आएगा कि किसी के अरेस्ट के लिए बन सकता है कमीशन, नहीं, उसके एग्जामिन के लिए बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखने वाला है इसको लेके वो ये कि सिविल कोर्ट किसके कहने पे कमीशन इशू करेगा, ठीक है। तो वो है सेल्फ एक्शन, यानी कि वो खुद ही एक्शन ले ले, या फिर एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर, ठीक है। और अगर ये MCQ आ जाए तो ये दोनों दिए हों पॉइंट, और नीचे बोथ ऑफ दीज हो, तो आप लोगों ने बोथ ऑफ दीज पे ही लगाना है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर CPC सेक्शन नंबर 47 और सेक्शन नंबर 75 पे, ठीक है। लॉ गेट के हवाले से MCQ सब कुछ बता दिया इसको लेके। एक बात आप लोग ज़हन नशीन रखें कि जो भी सेक्शन, जो भी केस, या जो भी लीगल एथिक्स में भी जो भी रूल एक दफ़ा आ चुका है, ठीक है, उसमें से एक दफ़ा सवाल आ चुका है, तो याद रखें वो इम्पॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट जब भी कोई लॉ गेट पेपर बनाएगा तो उसका जो फोकस होगा यकीनन पहले से दिए गए रूल्स पे, सेक्शंस पे होगा या केसेस पे होगा, ठीक है। वो वही सवाल नहीं उठा के देगा, लेकिन उसी में से कोई दूसरा सवाल उठा के दे देगा। तो ये जो सेक्शन हैं जिनमें से लॉ गेट MCQ आ चुके हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से करें। और अगर कहीं इसमें से 3 से 4 या 2 से 3 MCQ रिपीट हो जाएं तो आप लोगों को आते हों और आप लोगों की पासिंग रेशो जो है वो बेहतर हो जाए।